आज हम 34 वर्ष के एक ऐसे इंजीनियर की कहानी सुनाएंगे जिसने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली। उसने अपनी पत्नी व पत्नी के घर वालों के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया और सुसाइड करने के पहले एक 1.5 घंटे का वीडियो शूट किया, जिसमें उसने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी बताई और एक सुसाइड करने से पहले 23 पेज का नोट्स भी बनाया, जिसमें पहले पेज में ये लिखा हुआ है कि इंसाफ मिलना बाकी है। तो आज हम जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं उसका नाम है अतुल सुभाष, जो कि 34 वर्ष का एक इंजीनियर है और आज पूरा देश इसके बारे में बात कर रहा है। आज अतुल सुभाष की फोटो पूरे देश के लोगों की आंखों में घूम रहा है और 34 वर्ष की उम्र में ऐसी क्या मजबूरी आई, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे कि उसने आत्महत्या कर ली। अतुल सुभाष ने जो आत्महत्या किया है, सुसाइड किया है, इसके पीछे की जरूर कोई बड़ी वजह होगी, क्योंकि ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है कि वो कोई बात छोटी सी हुई और उसने सुसाइड कर लिया। जरूर कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि एआई इंजीनियर होते हुए, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होते हुए उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। आखिर क्यों? इसने जो 23-24 का सुसाइड नोट लिखा था, केवल लिखा ही नहीं था बल्कि कई लोगों को ईमेल के माध्यम से सेंड भी किया था। यानी कि अतुल सुभाष कहीं ना कहीं ये चाहता था कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। इस सुसाइड नोट में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद पत्नी अपने पति से पैसे की डिमांड करती है और जो पत्नी के घर वाले होते हैं वो भी पैसे की डिमांड करते हैं। पति हमेशा पत्नी को व पत्नी के घर वालों को पैसा देता रहता है, लेकिन इस बार ये हुआ कि वो पैसा नहीं दे पाया। इसके बाद पत्नी ने अपने पति से लड़ाई झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद वो अपने मायके चली गई और मायके में जाकर के रहने लगी। इसके बाद पत्नी ने केस किए पति के ऊपर, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 9 केस किए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या एक बार में वो सारे केस नहीं हो सकते हैं? क्या जरूरी है कि एक के बाद एक केस किए जाए? इसी तरह से पत्नी ने पति के ऊपर 9 केस किए, जिसकी वजह से उसे डेली आना जाना रहता था, कोर्ट के चक्कर लगाना रहता था और उसके कारण पति अपनी नौकरी भी नहीं कर पा रहा था अच्छे से, जिससे कि उसे ये लगा, जब वो बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हुआ, फिजिकली परेशान हुआ, फाइनेंशियली परेशान हुआ, क्योंकि मेंटेनेंस भी लग गया था, तो उसने सोचा कि मेरी जिंदगी तो बिल्कुल झंड हो गई है। क्योंकि इधर क्या है कि हमको 9 केस लगे हुए हैं, तो तारीख पे तारीख मिलती रहती है, पैरवी में तो जाना ही रहेगा जब तारीख मिलेगी। इधर हम नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं और मेंटेनेंस भी लग गया है। तो इन कारणों की वजह से पति ने आत्महत्या कर ली। तो उसने जो आत्महत्या करने के पहले सुसाइड नोट लिखा था, उसके हर एक पन्ने में एक ही बात लिखी है कि अभी इंसाफ बाकी है। यहाँ तक कि उसने ये भी लिखा है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता है तो मेरी अस्थियों को गंगा जी में ना बहाई जाए। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में तो ये भी चल रहा है कि ये लिखा हुआ है कि उसने ये बोला है कि हमारी अस्थियों को गंगा जी में ना बहा करके अगर न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट के बाहर गटर में डाल दिया जाए। अब मान लीजिए 2 साल के अंदर अगर किसी पति के ऊपर 9 केस किए जाते हैं, तो इससे ये तो समझ में आता है कि ये सिस्टम का फेलियर है। क्योंकि जब कोई पत्नी केस करती है, इसके बाद दूसरा केस करती है, तो उसका कारण पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और जो कारण नहीं साबित हो पाता है तो उसे क्वेश कर दिया जाता है। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया था हमने कि अगर पत्नी एक बार केस करती है और दोबारा से फिर वही केस करती है, तो ये साफ साबित होता है कि पत्नी जानबूझ करके अपने पति व पति के घर वालों को परेशान कर रही है, सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। तो और साथ में आपको बता दें कि हमने
इंटरव्यू में एक सोशल मीडिया में वीडियो देखा जिसमें होता ये है कि जो पत्नी होती है उसे जो उसके जो पिताजी होते हैं उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसमें पति के ऊपर ही ये आरोप लगाया गया था कि पति ने ही ऐसा कुछ किया है जिसके कारण मेरे पिताजी की मौत हो जाती है, यानी कि अतुल सुभाष ने ही ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से मेरे पिता को हार्ट अटैक आया। आपको बता दें कि सुसाइड नोट में कुछ नाम भी दिए गए हैं। वो क्या नाम है अब हम आपको बताते हैं। तो उसमें फैमिली कोर्ट के मजिस्ट्रेट का नाम है, पत्नी का नाम है, तीसरा नाम यहाँ पर सास का है, चौथा साली का और पांचवा अंकल का नाम है। तो अतुल सुभाष ने इन 5 लोगों के नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं। सोशल मीडिया में तो कुछ लोग कह रहे हैं ये 23 पेज का है, कुछ लोग कह रहे हैं 24 पेज का है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 40 पेज का है। जितने भी पेज का हो, फिलहाल सुसाइड नोट तो लिखा गया है और उसमें पूरी 120 दिन की कहानी भी लिखी गई है। तो इससे ये तो पता चलता है कि अगर पति को ज्यादा परेशान किया जाता है, बहुत सारे केस किए जाते हैं उसके ऊपर, तो पति मेंटली टॉर्चर तो होता ही है, यहाँ तक कि नौबत आ जाती है सुसाइड करने की। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरह से टॉर्चर होता है तो वो या तो अपराध करता है बहुत बड़ा, या फिर वो आत्महत्या की तरफ कदम उठाता है। ठीक इस केस में भी यही हुआ, पति ने मौत को गले लगा दिया। अब देखना ये है कि इस केस में किसको कितनी सजा मिलती है, फैसला किसके पक्ष में आता है, क्योंकि इसमें फैमिली कोर्ट के मजिस्ट्रेट भी हैं, पत्नी भी है, सास भी है, साली भी है और अंकल भी है, यानी कि कुल मिला के 5 लोग हैं। अब इनको कितनी सजा मिलेगी, इनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज होगी या फिर नहीं होगी, इन सब की जानकारी आगे जो होता है, जो भी होगा, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे आप सभी लोगों को। तो क्या आता है फैसला, ये तो डॉक्यूमेंट के आधार पर, कागज के आधार पर, एविडेंस के आधार पर ही आएगा। तो ये आगे जो भी फैसला आता है हम आपको वीडियो के माध्यम में बताएंगे। और दूसरी बात, इसमें एक बात और कही गई थी कि इसमें पैसे की डिमांड भी की जा रही थी और साथ में ज्वेलरी का भी कुछ जिक्र किया गया है। तो आप सभी लोगों के लिए ये जानना आवश्यक था। और दूसरी बात, आप लोगों की इस केस से संबंधित क्या राय है, किसको न्याय मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कौन सही है, कौन गलत है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।